हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी आपका क्या है, रेक्टेंगल है और आपके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए एंड एंगल सी पे। बाइसेक्ट करने का मतलब है आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल एक्स हो जाएगा इक्वल हमारा एंगल वाई के, क्योंकि ए क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी दोनों एंगल आपके हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। उसी तरह इसी प्रकार होगा एंगल सी भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल सी बाइसेक्ट करने का मतलब है ये आपका एंगल पी हो जाएगा और ये आपका एंगल क्यू हो जाएगा, यानी एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, दोनों हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होने हैं। और आपको ए बी सी डी का स्क्वायर बताना है। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, पर रेक्टेंगल की अपोजिट वाली साइड इक्वल हैं। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल करनी होंगी, तब हमारा ये ए बी सी डी का स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो एडजेसेंट साइड करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल वाई के इक्वल है और आपका एंगल P हमारा इक्वल है एंगल Q के, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। तो आपका ये आपको गिवन हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल X इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, यानी एंगल X इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, एंगल Q के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये देखिए ए बी और ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है, और ए सी आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, जब एंगल एक्स हमने एज इट इज़ राइट डाउन यहाँ पे कर लिया है, वो एंगल P हमारा किसके इक्वल हो गया, एंगल P हमारा देखिए पहले से गिवन था, एंगल P हमारा किसके इक्वल है, एंगल Q हमारा किसके इक्वल है, एंगल P के। तो हम इस एंगल Q की जगह एंगल P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया एंगल P, यहाँ पे एंगल P आएगा, तो एंगल X इक्वल टू एंगल P हो गया। ठीक है, अब देखिए किस ट्रेंगल के पार्ट हैं एंगल, किस एंगल ट्रेंगल के पार्ट हैं एंगल X एंगल P। आप देखिए ए बी सी ट्रेंगल को देखिए, एंगल X ये रहा और एंगल P ये रहा, यानी दोनों हैं। तो एंगल X के सामने वाली साइड्स कौन सी हो जाएगी, एंगल X के सामने वाली साइड्स कौन सी हो जाएगी, BC। तो एंगल X के नीचे हम BC लिख सकते हैं, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। एंगल P के सामने वाली साइड क्या हो गई, AB। अब देखिए हमारी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो रही है, यानी BC ये रहा, AB ये रहा, यानी ये साइड इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका रीजन देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल पे लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब देखिए हमारा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल हो गया, BC इक्वल टू AB, हमने दो एडजेसेंट साइड आपस में प्रूव कर दी है। तो इसका मतलब क्या है, ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड आर इक्वल, साइड आर इक्वल इन रेक्टेंगल ABCD, यानी ABCD में हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई हैं। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्या कह रहा है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। जैसे डायगोनल BD है आपकी, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को एंड एंगल D को। तो बाइसेक्ट का मतलब है ये आपका एंगल 1 हो गया और ये आपका एंगल 2 हो गया। बाइसेक्ट का मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इधर भी एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये आपका एंगल 3 लेट कर लीजिए, ये आपका एंगल 4 हो गया, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको अल्टरनेट एंगल लिखने होंगे, यानी यहाँ देखिए एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, क्योंकि AB और CD आपकी
पैरेलल लाइन हो गई यानी इक्वल हो गई, और सी डी आपकी डायगनल हो गई, तो डायगनल के अपोजिट डायगनल हो गई, तो इसमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के, ठीक। उसके बाद एंगल 1 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 हो जाएगा इक्वल एंगल 4 के, किसके, अल्टरनेट एंगल, यानी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक। एंगल 1 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये आपका अल्टरनेट एंगल हो गया। अब इसके बाद हम अपने फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया है ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है। ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी, ये वाला ट्रेंगल हमने ले रहे हैं ए बी डी में, इन ट्रेंगल ए बी डी, तो स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर की फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, ए बी सी डी आपका, इसको स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, यानी ए बी इक्वल हो जाएगा इसके ए डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी के। अब देखिए ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए बी के सामने वाला एंगल 4 है, तो यहाँ एंगल 4 हमने लिख दिया। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबो, हम लोग प्रूव कर चुके हैं, यानी प्रूव्ड अबो फर्स्ट पार्ट में एंगल ए डी के सामने वाली साइड, ए डी के सामने वाली साइड एंगल 2 हो गया, तो ये आपका एंगल 2 हो गया। तो इसका रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यहाँ पे लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 2 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, एंगल 2 को एज इट इज़ हमने राइट डाउन कर लिया। अब एंगल 4 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 4 हमारा किस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 के। तो हम इस एंगल 4 की जगह यहाँ पे एंगल 1 राइट डाउन कर सकते हैं, कर दिया, ठीक। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू, यानी बी डी बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट एंगल बी को, इससे हमने प्रूव कर दिया हमारा एंगल 1। अब देखिए हम एक बार एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एक बार फिर हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। इस बार हम क्या करेंगे, एंगल 4 को एज इट इज़ हम राइट डाउन कर देंगे। पिछली बार हमने एंगल 2 को एज इट इज़ राइट डाउन, इस बार एंगल 4 को हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। और एंगल 2 हमारा किसके इक्वल है, देखिए एंगल 2 हमारा किस एंगल के इक्वल है, एंगल 3 के। तो हम इस एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट एंगल डी को, यानी दोनों हमारे आंसर यहाँ आ चुके हैं, यानी बी डी बाइसेक्ट एंगल बी को भी कर रहा है और बी डी बाइसेक्ट एंगल डी को भी कर रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।